सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का या पुरुष जाति का पता चले उन शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग कौन से शब्द कहलाएंगे? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे लड़की, मोरनी, हथनी, चुईया, माता, दादी, नानी। ये सारे शब्द किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का। तो ये शब्द कहलाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, पुल्लिंग उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, मोर, हाथी, पिता, दादा, नाना। ठीक है, तो इन शब्दों से हमें किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग। ठीक है, तो स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। बच्चों, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण देखें। माता, दादी, नानी, अध्यापिका, गायिका, लेखिका, लड़की। ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग के उदाहरण। ठीक है, पिता, दादा, नाना, अध्यापक, गायक, लेखक, लड़का। इन शब्दों को सुनते ही हमें किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, अन्य उदाहरण भी देखें। बच्चों, अन्य उदाहरण देखें, जैसे चूहिया, बंदरिया, शेरनी, ऊँटनी, हंसिनी, गाय, बकरी। ये किसके उदाहरण हैं? स्त्रीलिंग शब्द के। इन शब्दों को सुनते ही हमें किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये शब्द कहलाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब इधर देखिए, चूहा, बंदर, शेर, ऊँट, हंस, बैल, बकरा। इन शब्दों को सुन के आपको किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो ये शब्द कहलाएंगे पुल्लिंग शब्द। ठीक है, इसी तरह से जितने भी शब्द हैं अगर उन शब्दों को सुनकर हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो वे शब्द कहलाएंगे पुल्लिंग शब्द, और जिन शब्दों को सुनकर हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो वो कहलाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। इसी तरह से बच्चों, जो दिन के नाम है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये नाम जो दिनों के नाम हैं, ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे महीनों के नाम है, जनवरी, फरवरी, ये जो महीनों के नाम हैं, इनमें से एक दो को छोड़ के बाकी जो महीनों के नाम होते हैं वो कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग शब्द हैं, और इसी तरह से पर्वतों के नाम पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, जो समुद्र है, समुद्र के जो नाम हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं और नदियों के नाम स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो जिन भी शब्दों को सुनकर हमें पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग शब्द, और जिन शब्दों को सुनकर स्त्री जाति का बोध होता है वे कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। इसी तरह से जैसे मैंने कहा मेज, तो मेज शब्द पुल्लिंग जाति का बोध कराता है, और कुर्सी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। गुड़िया स्त्रीलिंग शब्द, गुड्डा पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो आपको शब्दों को सुनकर उसको सोचना है कि वो किसका बोध करा रहा है, और फिर आपको लिखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, बच्चों आइए लिंग का एक अभ्यास कार्य करते हैं। ठीक है,
रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरो। क्या करना है हमें, जो रेखांकित शब्द है उसका हमें लिंग बदलना है और खाली स्थान को भरना है। रेखांकित शब्द कौन कौन से इसमें देखो, माता, धोबी, बंदर, गाय, दादाजी। इनके हमें लिंग बदलकर जो खाली स्थान है वहाँ भरना है। ठीक है, तो पहला वाक्य है मेरे माता और खाली स्थान बाजार गए हुए हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा, माता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, माता का हम क्या बनाएंगे पुल्लिंग, तो क्या बनेगा पिता। ठीक है, विलोम शब्द, माता का अपोजिट हम लिंग देखेंगे। ठीक है, तो माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग। ठीक है, मेरे माता और पिता बाजार गए हुए हैं। दूसरा वाक्य है धोबी कपड़े धो रहा है और खाली स्थान सुखा रही है। तो धोबी का हमें क्या बनाना है, अपोजिट बनाना है। धोबी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, धोबिन। ठीक है, धोबी कपड़े धो रहा है और धोबिन सुखा रही है। तीसरा वाक्य है बंदर और खाली स्थान पेड़ पर झूल रहे हैं। तो बंदर को रेखांकित किया गया, तो बंदर का हमें लिंग चेंज करना है। बंदर क्या है, पुल्लिंग है, इसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बंदरिया, बंदरिया। बंदर और बंदरिया पेड़ पर झूल रहे हैं। ठीक है, मैदान में गाय और खाली स्थान है यहाँ पर घास चर रहे हैं। तो गाय का हमें, गाय स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या होगा, गाय का अपोजिट बैल। मैदान में गाय और बैल घास चर रहे हैं। ठीक है, मेरे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और खाली स्थान है मिठाई बना रही है। दादाजी को अंडरलाइन किया गया है, तो दादाजी पुल्लिंग शब्द है, दादाजी का अपोजिट बनाएंगे हम तो क्या बनेगा, दादी जी। ठीक है, दादाजी पुल्लिंग शब्द और दादी जी स्त्रीलिंग शब्द। तो मेरे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और दादी जी मिठाई बना रही हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो हमें शब्द दिए गए हैं हमें उसको देखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और अगर हमें उसका लिंग बदलने के लिए बोला गया है तो स्त्रीलिंग को हम बदल के पुल्लिंग करेंगे और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग। ठीक है।